क्या आप लोगों को सब ये स्लाइड दिख रहा है? ये स्लाइड आप लोगों को सबको दिख रहा है? यस सर। ओके। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा। तो मूवमेंट जो होता है, ये सारे मूवमेंट्स हैं बॉडी के। जो भी एक्सरसाइज आप जितने भी एक्सरसाइज करते हैं सभी मूवमेंट हैं। तो नेक में गर्दन में जो मूवमेंट होता है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब आप ये नॉर्मल पोजीशन में है तो ये न्यूट्रल है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। और फिर सामने की तरफ आप अगर झुकते हैं तो ये नेक फ्लेक्शन है। नेक फ्लेक्शन, ऊपर उठाया, नेक एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन है। फिर न्यूट्रल चले गए आप, ये एक्सटेंशन है। अगर आप पीछे जाते हैं नेक को लेके तो ये हाइपर एक्सटेंशन है। हाइपर एक्सटेंशन है। तो ये नेक फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है, ये हाइपर एक्सटेंशन है, ये मूवमेंट। और जब आप लैटरल मतलब साइड में नेक को झुकाते हैं, इसको लैटरल फ्लेक्शन बोलते हैं। लैटरल फ्लेक्शन। और फिर नेक को आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड ऐसे घुमा सकते हैं। इसको हम लोग लैटरल रोटेशन बोल सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट लैटरल रोटेशन। और ये सारे मूवमेंट अगर एक साथ आप करते हैं तो वो सरकमडक्शन बोलते हैं उसको। नेक को गोल गोल घुमाना, ये सरकमडक्शन है। फिर दिखा देता हूं। सामने की तरफ ये फ्लेक्शन, नेक को उठाया न्यूट्रल में, एक्सटेंशन, पीछे ले गए हाइपर एक्सटेंशन, फिर न्यूट्रल आया, ये लैटरल फ्लेक्शन है, ये रोटेशन है लेफ्ट एंड राइट। और सब मिला के जो है वो सरकमडक्शन है। इसके बाद आ गया स्पाइन। स्पाइन मतलब थोरासिक एंड लंबर स्पाइन। अगर आप सामने की तरफ झुकते हैं तो दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। अगर सीधा होते हैं आप, ये एक्सटेंशन है। और पीछे जाते हैं वो हाइपर एक्सटेंशन है, पीछे की तरफ चले गए, हाइपर एक्सटेंशन है। ये न्यूट्रल है। जो आप सीधा है उसका मतलब आप न्यूट्रल हैं। इसके बाद अगर आप साइड में घूमते हैं तो ये लैटरल रोटेशन है। साइड में अगर आप घूमते हैं तो ये लैटरल रोटेशन है। और अगर आप साइड में ऐसे करके बेंड करते हैं, साइड बेंडिंग, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल फ्लेक्शन। लेफ्ट एंड राइट लैटरल फ्लेक्शन। तो ये दो जॉइंट मैंने अभी कवर किया आपका, एक नेक का और एक स्पाइन का। इसके बाद मैं शोल्डर जॉइंट पे आता हूँ। शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट में जब हाथ आप सामने की तरफ उठाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन। अब नीचे की तरफ जब ले जाते हैं ये एक्सटेंशन है। और नीचे की तरफ ले जाके अगर हम पीछे ले जाते हैं तो ये हाइपर एक्सटेंशन है। पीछे ले गए तो हाइपर एक्सटेंशन है। फिर हाथ को अगर मैं साइड में उठाता हूं तो इसको हम लोग बोलते हैं एबडक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे एबडक्शन। और नीचे की तरफ ले आएंगे तो इसको बोलेंगे एडक्शन। और अगर बॉडी को क्रॉस करके हाथ को ले जाएंगे तो ये हाइपर एडक्शन है। हाइपर एडक्शन। हाथ को अगर अंदर की तरफ घुमाते हैं तो इसको बोलते हैं मीडियल रोटेशन। अगर बाहर की तरफ घुमाते हैं तो इसको बोलते हैं लैटरल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन या मीडियल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, ये हर जगह पे होता है। अगर आपको हाथ को ऐसे रखें, ये थंब है, ये इंटरनल रोटेशन है, ये एक्सटर्नल रोटेशन है। हाथ को ऐसे रखेंगे, ये इंटरनल रोटेशन है, ये एक्सटर्नल रोटेशन है। अगर हाथ को ऐसे भी रखें तो ये इंटरनल रोटेशन है, ये एक्सटर्नल रोटेशन है हाथ का। अभी सारे मूवमेंट अगर आप एक साथ करते हैं तो हाथ जो घूमता है इसको, हाथ को हम लोग बोलते हैं रोटेशन या मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट। ठीक है। ओके। ये समझ में आया आप लोगों को? ओके। इसके बाद यस सर। जो है, ओके वेरी गुड, इसके बाद जो है आपके स्कैपुला बोन है। अभी स्कैपुला बोन में कुछ मूवमेंट होता है, उसको ध्यान से देखिएगा। स्कैपुला बोन में कुछ मूवमेंट होता है, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ट्रेपीजियस का शोल्डर श्रग, शोल्डर श्रग कर रहे हैं,
तो ये मूवमेंट जो है इसको बोलते हैं एलिवेशन, स्कैपुला का एलिवेशन। और नीचे की तरफ अगर करते हैं तो उसको बोलते हैं स्कैपुला का डिप्रेशन। डिप्रेशन, एलिवेशन, डिप्रेशन, एलिवेशन। अभी स्कैपुला का और भी मूवमेंट है, अगर मैं लैटरल साइड से आपको दिखाता हूं, तो अगर आप कंधे को सामने की तरफ लाते हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन। और पीछे की तरफ ले जाते हैं, इसको बोलते हैं रिट्रैक्शन। सामने की तरफ प्रोट्रैक्शन, ये रिट्रैक्शन। तो ये दो मेजर मूवमेंट है जिसमें एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, ये स्कैपुला का मूवमेंट है। स्कैपुला बोन जो है पीछे, उसका मूवमेंट है। अभी शोल्डर जॉइंट के बाद हाथ में आता है एल्बो जॉइंट। बाइसेप ट्राइसेप जो भी एक्सरसाइज करते हैं आप, वो है आपका एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में दो ही मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। और कोई मूवमेंट नहीं होता है यहाँ पे। जब दोनों हड्डी एक साथ एक तरफ आ रहा है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये दो ही मूवमेंट होता है। इसके बाद आपके यहाँ पे दो हड्डी है, रेडियस एंड अल्ना। इसको बोलते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट। यहाँ पे दो मूवमेंट होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक है हाथ को अपने ऐसे रखा भीख लेने के लिए, भीख दो, तो इसको बोलते हैं सुपीनेशन। उपाय। भीख दो, पैसा दिया लोगों ने, हाथ को ऐसा रखा, सुपीनेशन। और अगर आप भीख देते हैं, किसी को दान करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रो। प्रोनेशन। सुपीनेशन, प्रोनेशन, ये रेडियो अल्नर जॉइंट का मूवमेंट है। सुपीनेशन एंड प्रोनेशन, सुपाइन, प्रोन, सुपीनेशन, प्रोनेशन। ओके। नेक्स्ट आपके रिस्ट जॉइंट है। रिस्ट जॉइंट में कुछ कुछ मूवमेंट है, वो आप देखिए। रिस्ट जब ऐसे नीचे जाएगा, इसको बोलेंगे रिस्ट का फ्लेक्शन। और फिर ऊपर के तरफ जाएगा, ये है रिस्ट का एक्सटेंशन। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रिस्ट का फ्लेक्शन, रिस्ट का एक्सटेंशन। इसके बाद और दो मूवमेंट है, बहुत थोड़ा माइनरली देखिएगा। आपका अल्ना इधर है, जहां पे आपके लिटिल फिंगर है उधर अल्ना है। जहां पे आपके थंब है वहां पे रेडियस बोन है, दोनों साइड में। तो हाथ को आप, ये रिस्ट को आप सांप की तरह ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, ऐसा 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 ऐसा। मिठुंदा करते थे अपने मूवी में, तो सांप वाला मारते थे। तो कोई भी है, जब रिस्ट आपका अल्ना की तरफ घूमता है तो इसको बोलते हैं अल्ना डिविएशन। और जब रेडियस की तरफ घूमता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल डिविएशन। अल्ना डिविएशन, रेडियल डिविएशन, अल्ना डिविएशन, रेडियल डिविएशन, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अल्ना डिविएशन, रेडियल डिविएशन। इसके बाद आपके फिंगर्स के मूवमेंट है। थंब का जो मूवमेंट होता है, जैसे आप पैसा गिनते हैं या उंगली में ऐसे करके गिनते हैं, ये एक यूनिक मूवमेंट है जो और कोई बॉडी पार्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ थंब कर सकता है। इस मूवमेंट को बोलते हैं ऑपोजिशन। ऑपोजिशन, इस मूवमेंट को बोलते हैं ऑपोजिशन, ऑपोजिशन। और फिर फिंगर्स के मूवमेंट है, ध्यान से देखिएगा। फिंगर फिंगर के मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। इसके फिंगर के छोटे छोटे हिस्से भी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कर सकता है। अभी पांच उंगली अगर ऐसा है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। और दो नाइस मूवमेंट करता है, और दो मूवमेंट करता है, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। ओके। ये हो गया आपके बॉडी के अपर पार्ट के मूवमेंट्स। इसके बाद जो है आपके हिप का मूवमेंट है, कमर के नीचे का हिप का मूवमेंट है। हिप में सिमिलर, शोल्डर में जैसे सिमिलर मूवमेंट था वैसे सेम है। पैर को अगर आप साइड में ले जाते हैं तो एबडक्शन है, पैर को अगर बॉडी की तरफ ले आते हैं तो उसको एडक्शन बोलते हैं। अगर पैर को सामने उठाते हैं तो हिप जॉइंट का फ्लेक्शन है, पैर को पीछे ले जाते हैं
तो हिप जॉइंट का एक्सटेंशन है। और भी पीछे ले जाते हैं पैर को तो हिप का हाइपर एक्सटेंशन है। और हिप को आप अंदर की तरफ एंड बाहर की तरफ घुमा सकते हैं। अंदर की तरफ घुमाने को इंटरनल रोटेशन, बाहर की तरफ घुमाने को एक्सटर्नल रोटेशन बोलते हैं। नाउ हिप जॉइंट के बाद सिमिलर एल्बो जॉइंट की तरह एक जॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं नी जॉइंट। तो नी जॉइंट में एल्बो जॉइंट की तरह दो ही मूवमेंट है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। जब आप स्क्वाट कर रहे हैं, डेडलिफ्ट कर रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब आप नीचे बैठ के ऊपर उठ रहे हैं तो दैट इज फ्लेक्शन। नीचे बैठना जब है हो रहा है तब फ्लेक्शन है। जब आप उठ रहे हैं, नी नी स्ट्रेट हो रहा है, तब वो एक्सटेंशन है। नी आप ऐसे भी किक मार रहे हैं तो भी एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन से एक्सटेंशन। उसके बाद आपके एंकल जॉइंट आता है नी जॉइंट के बाद। एंकल जॉइंट इज वेरी सिमिलर टू योर रिस्ट जॉइंट। यहाँ पे भी चार मूवमेंट है रिस्ट जॉइंट की तरह। आपका यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब आप एंकल को जमीन पे रख के बॉडी को उठाते हैं, जिसको हम लोग हिल रेज एक्सरसाइज बोलते हैं, हिल रेज या काफ रेज बोलते हैं। जो उठाते हैं बॉडी को ऐसे करके, पैर को रख के बॉडी को उठाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, काफ रेज या हिल रेज एक्सरसाइजेस। जो जब हम लोग उठाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। जब पैर नीचे की तरफ जाएगा, फुट आपका नीचे की तरफ जाएगा, उसको प्लांटर फ्लेक्शन। जब आप फुट को ऊपर की तरफ ला पाएंगे तो उसको डॉर्सी फ्लेक्शन बोलेंगे। प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन। अगर आप अभी अवेलेबल है तो फुट को नीचे ऊपर कीजिए, पैडलिंग मूवमेंट। जब आप नीचे की तरफ ढकेलेंगे तो दैट इज प्लांटर फ्लेक्शन। जब ऊपर में उठाएंगे तो उसको डॉर्सी फ्लेक्शन बोलेंगे। और दो मूवमेंट है रिस्ट में, जैसे आपका अल्नार डिविएशन एंड रेडियल डिविएशन था। एंकल में दो मूवमेंट और है, आप करके देख सकते हैं, इन्वर्शन एंड इवर्शन। अगर एंकल को आप थोड़ा सा अंदर की तरफ घुमाने की कोशिश करें तो उसको इन्वर्शन बोलेंगे, और बाहर की तरफ घुमाने की कोशिश करें तो उसको इवर्शन बोलेंगे। हालांकि ये वाला मूवमेंट प्योर एंकल जॉइंट का मूवमेंट नहीं है, उस टेलस बोन के जॉइंट का मूवमेंट है, उसको सब टेलर जॉइंट का मूवमेंट बोलते हैं। सब टेलर जॉइंट का मूवमेंट जो इन्वर्शन एंड इवर्शन। आप फुटबॉल अगर जो लोग खेलते होंगे लोग को पता है, इन स्विंग एंड आउट स्विंग मारने के लिए पैर को मोड़ना पड़ता है, फुट को। तो वो इन्वर्शन है, और आउट स्विंग मारने के लिए इवर्शन हम लोग करते हैं फुट का। इसके बाद पैर के जो उंगली है उसके मूवमेंट्स आप खुद करके देख सकते हैं। अगर आप ऐसे क्लॉ करेंगे पैर के मूवमेंट तो वो फ्लेक्शन है, और अगर अप करेंगे तो एक्सटेंशन है। पैर में भी एबडक्शन एडक्शन उंगलियों में किया जा सकता है। ब्रेन से थोड़ा सा कनेक्ट करने से पैर के उंगली, सारे उंगली आप एबडक्शन एडक्शन कर पाएंगे, एंड फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी कर पाएंगे। ओके, तो ये सारे हो गए आपके मूवमेंट्स बॉडी के, जो बेसिक मूवमेंट्स हैं। ये सारे आपके एक्सरसाइज के लिए काम में आएगा। अगर आपको कोई जॉइंट का रिपीट मूवमेंट चाहिए तो मुझे बताइए, मैं फिर आपको डेमो देके रिपीट करके बता दूंगा कौन सा मूवमेंट है किसका, कोई जॉइंट का जो आपको समझ में ना आए। Sir, could you please repeat the shoulder joint once again, flexion and extension wala, Shoulder please? joint is very easy. Shoulder joint is Yeah. having 2 degree of motion. That means it can move in all direction. So it is हाँ most जी. vulnerable joint to get dislocated because it is having freedom of movement. Too much movement can be done with your shoulder joint. When you're moving, this is forward, straight forward. This is flexion, and downwards it is extension, and moving backwards further it is hyperextension. So flexion, Hyperextension. extension, hyperextension. Sidewise if you move, it is abduction, and downward it is adduction. And if you move further towards crossing the body, it is hyper adduction. It is hyper Okay. adduction. And sidewise if you moving, it is abduction, down is adduction, this is hyperadduction, and backward is hyperextension, forward is flexion, and this is extension. Okay, now you go to the Okay. rotational movement. So this is internal rotation, external rotation. Again,
internal rotation, external rotation. If you keep your hands straight, internal rotation, external rotation. Okay? And together, all the movement together, it is circumduction. Okay? So these are the Okay. movement of shoulder joint. Any other specific joint you are not able to understand, you can ask me. Sir, can I ask you something? Yeah, sure. सर मैं क्या 845 वाला ज्वाइन करूँ या ये वाला ज्वाइन करने से होगा? मतलब आप पहले से समझा दीजिएगा जो जो आप उसमें स्किप कर ये रहे थे। 845 वाला ही है ये 845 वाला है, जी। 32 मिनट्स हो गया। वो ओ 8 सॉरी वाला सर। हो गया है. नो ओ प्रॉब्लम. अच्छा आई अच्छा। हैव द रिकॉर्डिंग. आई विल गिव द लिंक टू यू so you can ओके ओके। see the class again. No issues. ओ Okay? ओके सर, Please ओके do ओके। send me the link also, sir. Yeah, it will be in your application, in your batch. Okay. Okay, if you go to the Okay. study material, you'll be able to see the class, the recordings, and also you'll get the PPTs in PDF format, so you can easily Acha. learn and revise. Because Correct. सर after each class, every Saturday, you have to give a class test also through your mobile app. ओके ओके ओके। Okay, so अच्छा, मैं जो जो स्किप कर गया वो आप फिर से बोल दीजिएगा या मुझे देखना होगा बाद में नहीं, ऐप आप से? देख लीजिए क्योंकि वो 45 मिनट्स का हो चुका है. दैट वाज द ओ बोन. ओ अच्छा 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 हाँ, बोन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, कहाँ कौन सा बोन है, अच्छा क्या बोन का नाम अच्छा है, वो डिस्कस अच्छा किया. इसके बाद हम लोग जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स में आए, कहाँ पे कौन सा अच्छा जॉइंट है और फिर उस अच्छा जॉइंट में क्या क्या मूवमेंट होता है. ये एकदम ही बेसिक है. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डीप में जाएंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले ये क्लास में जो जो हो चुका है वो आप वीडियो देखिए या पढ़िए. इसका अच्छा। एग्जाम जो है आपका नेक्स्ट क्लास में, जैसे अगर क्लास शुरू होता है 8 बजे, तो ओके 7:50 का आपका एग्जाम रखा जाएगा. 7:45 या 50, 10 मिनट का एग्जाम टेस्ट. वो आपके ओके मोबाइल के एप्लीकेशन, एनआईएफएस के एप्लीकेशन के थ्रू ही होगा. आप अपने बैच में जाएंगे, बैच में जाके ऊपर में देखिएगा असाइनमेंट, अटेंडेंस ऐसे करके आता है. उसको थोड़ा अच्छा। स्क्रॉल कीजिएगा तो टेस्ट बोल के एक सेक्शन आएगा. अभी टेस्ट टेस्ट में बोल के, अगर ओके। आप क्लिक करते हैं तो आपको दिख जाएगा कितना बजे कौन सा टेस्ट है. अगर 7:50 को टेस्ट रखा है तो 7:50 को टेस्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा. अच्छा क्लिक करने के बाद आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज खुलेगा. उसमें एक चेक बॉक्स है, उसको चेक कीजिए और नेक्स्ट दबा दीजिए. आपको 4 करके क्वेश्चन का ऑप्शन दिया जाएगा. आंसर मल्टीपल चॉइस आंसर है, जिसमें आप जिसको सही लगे उसको टिक कीजिए और नेक्स्ट करते जाइएगा. तो टोटल अगर 20 क्वेश्चन हुआ 10 मिनट में, तो आप खत्म कीजिए और उसको सबमिट कीजिए. अगर आपका टाइम ओवर हो जाता है तो टेस्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटर सबमिट कर लेगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम अच्छा नहीं मिलेगा. और अच्छा तुरंत आपको एग्जाम का रिजल्ट शो हो जाएगा कि आपको कितना मिला है. तो इससे ये समझ सर में और आएगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कैन कर आई रहे इंटरप्ट? ओके सर सर। कैन आई इंटरप्ट सर? हैं. या शुभम तो टेल. मैं और से बोलना चाहता था, जो सर आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है निशा मैम जो क्रिएट किए हुए हैं, जी. उसमें अगर आपका पीपीटी आ जाता तो हम लोग को मतलब ये पता चल जाता कि हम लोग क्या मतलब पढ़ाया गया है और क्या हम लोग को समझना चाहिए. ओके. क्योंकि इसमें ग्रुप में जाते तो बहुत सारा पीपीटी आता है कि हम लोग को मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सा पढ़ूं. इसमें नहीं बहुत नहीं सारा पीपीटी Yeah, आपका आता है, यार टाइम में that, आता है, बहुत कुछ आता है सर. नहीं, आप that would फ्री be better if you मटेरियल would वाले में send. मत जाइए. फ्री स्टडी मटेरियल में मत जाइए. वहां पे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो यस जाए. सर. आप अपने बैच में उसमें अलग से स्टडी मटेरियल बोल के सेक्शन है. आप फ्री स्टडी ओके मटेरियल में ओके. मत मत जाइए बिल्कुल. क्योंकि जो फ्री सेक्शन है वो आम आदमी के लिए हर तरीके का आर्टिकल्स उसमें है, वीडियोस हैं. तो आप अपने सिर्फ अपने बैच का जो स्टडी मटेरियल है उसमें जाइए. उसमें आपको जो स्टडी मटेरियल मिलता है बस उसी को पढ़ना है. उसके बाहर का मत पढ़िए, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा. जितना अभी उतने उतने में ही रखिए. जब एग्जाम होगा, एग्जाम से पहले जो जो चैप्टर्स खत्म हुआ है उसी चैप्टर्स वाइज आपका टेस्ट होते जाएगा. जैसे हम लोगों का आज क्या हो गया, पहला दिन आपका इंट्रोडक्शन हुआ है. इंट्रोडक्शन के बाद
आज आपका हो गया बोन्स, बॉडी के जितने भी बोन्स हैं उसके सारे नाम हो गया, और फिर वो बोन कहाँ रहता है वो आपको पता चल गया। नेक्स्ट, बोन का वर्क, बोन बॉडी में क्या क्या काम करता है, ये हो गया। इसके बाद कहाँ पे कौन से जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स का नाम मैंने बताया। अब जॉइंट्स में कौन से मूवमेंट्स होता है वो मैंने आपको डेमो करके दिखाया और बता भी दिया। तो नेक्स्ट जो आपका टेस्ट है 20 मार्क्स का अगर टेस्ट है तो इसी चैप्टर के ऊपर, स्टडी मटेरियल के ऊपर आपका टेस्ट है। अभी इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आज नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा टाइम लगता है आपका ये सर रिकॉर्ड इससे होने के वही बाद वो प्रोसेस होने में, और हिंदी फिर वीडियो। वो वीडियो बहुत सारे जीबीज में होता है, तो हाई डेफिनेशन वीडियो है तो उसको अपलोड करना थोड़ा सा टाइम लगता है। कल तक मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन आज मैं जो करूंगा वो है स्टडी मटेरियल जो मैंने पढ़ाया आपको पीपीटी, ये पीपीटी आपके इनबॉक्स मतलब एप्लीकेशन में डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आप पढ़ पाए। ओके, सो नेक्स्ट ओके सर। क्लास में हम लोग 7 बज आज के 10 मिनट 7:50 से हम लोग एग्जाम लेंगे। फिर 8 बजे हम लोग एग्जाम क्लास चालू करेंगे। क्लास में एनाटॉमी के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जाएंगे, जिसमें सॉरी एनाटॉमी के नहीं, हम लोग बायोमैकेनिक्स में जाएंगे। बायोमैकेनिक्स में आपको जानना है एक्सिस एंड प्लेन, कौन सा एक्सिस में क्या मूवमेंट होता है, कौन सा प्लेन में क्या मूवमेंट होता है। 3 प्लेन है, एक सिंगल एक्सिस है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लिवर्स के बारे में जानेंगे कि मूवमेंट्स कैसे होते हैं। और फिर इमीडिएटली हम लोग जो शुरू करेंगे वो है मसल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिटनेस इंडस्ट्री में, कि मसल्स के बारे में डिटेल्स जानना, मसल का नाम, मसल का लोकेशन, और मसल क्या मूवमेंट करता है। पकड़ लो बाइसेप है, तो बाइसेप कहाँ से शुरू हुआ, ओरिजिन, बाइसेप कहाँ से कहाँ पे घुसा, इंसर्शन। बाई मतलब दो, और सेप का मतलब लैटिन वर्ड है मसल, दो मसल, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। उसके बाद हम लोग जानेंगे बाइसेप क्या काम करता है। बाइसेप एल्बो को फ्लेक्स करता है और हाथ को सुपिनेट करता है, अगर प्रोनेटेड है तो सुपिनेट करता है। ये मूवमेंट बाइसेप करता है और ये मूवमेंट करता है। ऐसे करके हम लोग मेजर मसल्स के नाम, उसके लोकेशन एंड उसका मूवमेंट हम लोग जानेंगे। ये आपके नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में खत्म नहीं हो पाएगा। टोटल 550 से भी ज्यादा मसल्स है बॉडी में, उसमें मेजर जो है आपको 35 to 40 मसल का एकदम से याद रखना है, मिनिमम 35 to 40। मैं 500 मसल नहीं बोल रहा हूं आपको याद करने, पर मिनिमम 50 से 55 करीब मसल आपको याद करना पड़ेगा, उसका नाम कहाँ पे रहता है, क्या एक्सरसाइज से कौन सा मूवमेंट होता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। फिलहाल तो सर जो आज आज के वीडियोस आज हैं या स्टडी मटेरियल है वो आपका अभी आने वाला 7 दिन में वो आप रेडी करके रखिए। इसमें अगर कोई भी आज जो डाउट क्लास है, हुआ कुछ भी सर। आपको प्रॉब्लम है, तो आप हम लोगों को डायरेक्ट, आपके चैट सेक्शन है एनआईएफएस के एप्लीकेशन में, चैट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई आपको डाउट है तो। यस शुभम। ये जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स जो आप बताए, इससे पहले कुछ क्लास मतलब कुछ मतलब स्किप कर गया, वो क्या था सर? वो बोन्स हुआ था, अच्छा, बोन्स का हुआ था। अच्छा, बोन्स हुआ ये था। पूरा हाँ वीडियो मुझे वीडियो है, एप्लीकेशन में मिल उसका जाएगा? वीडियो है, वो मैं डाल दूंगा आपको, और उसका अच्छा, पीपीटी मैं कुछ सर अभी समझ दे में नहीं क्या देता आया। हूँ। मैं अभी कुछ समझ क्विट कर सकता हूँ सर? हाँ बोलिए। क्योंकि मैं अभी थोड़ा मतलब मैं थोड़ा अभी मतलब अभी एक पार्टी में आया हुआ हूँ, मतलब हाँ हम लोग का हो गया, फैमिली क्लास भी पार्टी है। खत्म हो गया, हम लोग सारे एक साथ कैन क्विट, आई जस्ट क्विट सर? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सर मैं अभी क्विट सर कर सकता हूँ सर? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। है ना, ठीक है। सर ओके सर, थैंक यू मैं सर। कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ गुड नाइट शुभम सर। पूछो। ये जो मुझे आप जो क्लास करवाए, अगर मैं समझ में नहीं आया मुझे कुछ, आप आपसे आपसे वो बात कर सकते हैं क्या, आप पर्सनली या एनआईएफएस के ऐसे? एप्लीकेशन में चैट सेक्शन है, उस अच्छा। चैट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम शाम 6 बजे तक, अच्छा, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे शाम तक। 6 बजे तक, ठीक है। ओके सर, Okay, ओके, थैंक यू thank you सर। very much. See you in next class. थैंक Take care. Bye bye. And ओके। please don't forget to read chapters, because in the next class there will be an exam starting from 7:50. Okay.
I'll be Okay. uploading all the videos, whatever class I have taken, and this study materials in your study materials section in your batch. Okay. Take care. Bye bye. Thank you very Okay. much. Okay, Thank sir. you. Good night. Good night. Good night, sir. Yeah, good night. Good night. Good night. Good night.